1957 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, तब शहर में तो डेवलपमेंट हो चुका था इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ पकड़ के, बट गांव में उतना विकास नहीं हुआ था और गांव के लोग अंधविश्वास में डूबते हुए जा रहे थे। तब उस ज़माने के लोग ये सोचते थे कि ज़्यादातर जो भी नेचुरल एग्जिस्टेंस होता है, नेचुरल जो भी डिस्टर्बेंस होता है, वो किसी भगवान का किया गया है या तो फिर कुछ हॉरर ट्रेजेडी हो उसमें। मैं आज एक ऐसी कहानी, दर्दनाक ऐसी सुनी कहानी सुनाने वाला आपको। शायद आप बहुत सुने होंगे, ऐसा आपको पता नहीं होगा कि डायन क्या है और डायन के बारे में अभी भी गांव के लोग इतना डरते क्यों है। क्या डायन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये कोई रूह नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई भूत भी नहीं है। ये ऐसा चीज़ है जो ना ही तो इंसान ना ही तो आत्मा है, उन दोनों का मिलाव है ये। चलो आज शुरू करते हैं डायन का कहानी। अराउंड 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम मोड़ीग्राम नाम के एक गांव में, हमारे इधर ही एक गांव है मोड़ीग्राम, वहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी फैला हुआ था कि फिर से डायन को दिखा गया है, फिर से डायनों का झुंड दिखा गया है। पर ये डायन रात में क्यों आती थी, मिडनाइट को क्यों आती, और लोग रात के अंधेरे में उस टाइम क्या करते जब कोरोना का इतना प्रकोप चल रहा था इंडिया के अंदर। तो मैंने ये कहानी मेरे नाना को पूछा कि नाना ये डायन का काम क्या है। दादाजी को पूछा, दादाजी मेरा जिंदा है अभी, 95 ईयर्स ऑफ एज उनका। तो उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि डायन औरतें होती है, वही औरतें जिनका पति जल्दी मर जाता है। पिछले ज़माने में क्या होता था कि सपोज 30 साल का एक बूढ़े के साथ 10 साल की एक लड़की को शादी दिया जाता था। उसका मतलब जब लड़की का उम्र 40-50 साल हुआ तब उसका पतिदेव का उम्र 80 साल हो जाता था और पति मर जाता था। उस टाइम पे वो अकेली औरत अपने पति से बात करने के लिए ऐसे कुछ तंत्र साधना करती थी, मतलब ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजी के विभाग का कुछ काम करता था जहाँ से वो एक डायन का रूप लेती थी। ये डायन लोग का एक झुंड होता था जो रात में किसी जंगल में या फिर किसी सुनसान इलाके में मिलता था और ये काम करते थे। ये लोग गू खाते थे, गू, कसम से गू खाते थे। मेरा नाना ने ये बताया। जब ये स्टोरी मैंने उनके मुंह से सुना तो मेरे को उतना ये नहीं लगा। मैंने बोला ये इंसान को तो कोई नुकसान नहीं देता। बोला नहीं, इनसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कोई शक्ति आज तक शायद इस दुनिया में ही नहीं है। ये कहानी 2020 के आसपास था जब ये फिर से ये अफवाह फैल रहा था कि शायद डायन दिखा गया है। लेकिन डायन बहुत टाइम से गायब हो चुका था, लेकिन फिर से डायन दिखा गया। तो जब लोगों को ये बात पता चला मोड़ीग्राम के उधर, कोई बिलीव नहीं किया। वहाँ पे एक पुरोहित रहा करते थे, पृष्ठ ब्राह्मण, उनको ये चीज़ें बिलीव था। तो एक दिन रात के 12 बजे, अमावस्या की रात को, उस जंगल में गए, उस जगह पे गए जहाँ पे शायद मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा था डायन लोगों का। और उन्होंने जो देखा वो लोगों को आगे शेयर किया। उन्होंने देखा 12 बजे के आसपास एक झुंड औरतें 45 to 50 ईयर्स के बीच एक साथ नंगा होके नच रहा है। अब ये सुनने में जितना मज़ा क्या लग रहा है उतना ही सच है। वो जब देखे, वो मज़ा के नाच करते करते उनका जब नाच गाना कंप्लीट हुआ, छुप के देख रहे थे। उस अराउंड वो लोग, पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर, पेड़ का जो डाल होता है, पेड़ के डाल के ऊपर भर करके वहाँ से उड़ के जा रहे थे, उड़ के। अब ये जब कहानी वो गांव वाला होगा कि बोले, गांव वाला कोई बिलीव नहीं किया। अब मेरा दोस्त आमीनुर, जिसके साथ मैं क्लास 12 में पढ़ता था, वो शेयर किया। एक मुसलमान लड़का, कोई झूठ नहीं बोलता, इस्लाम के बारे में कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने जब उसको आज सुबह फ़ोन किया कि भाई मैं एक चैनल खुला हूँ जहाँ पे हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ, तो बोला भाई एट लास्ट तू ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसमें तेरे को सूट है। मैं बोला क्या सूट है, कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ कहानी मैं बना रहा हूँ, लोग देखते नहीं, एडिट वगैरह नहीं आता, अच्छे से वॉइस ओवर कर नहीं पाता, माइक खरीदने के पैसे नहीं है। बोला तू ये कहानी सुना, ये कहानी सुनाने के बाद शायद लोगों तेरे पे बिलीव आ जाए। तो मैं ये कहानी उसके हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। तब जब उस पुरोहित ने देखा, वो आगे सबको बोले। अब उनका एक मौला हुआ करता था, मौला मतलब मौलवी हुआ करता था, मौलवी और वो जो पुरोहित था वो अच्छे दोस्त थे। तो
आप ये बोलोगे कि एक पुरोहित के साथ एक मौलवी का दोस्ती कैसा हो सकता है? हो सकता है, एक गांव में बहुत कुछ पॉसिबल है। लॉकडाउन ख़त्म ही होने वाला था, वो लोग एक प्लान बनाए कि अगर डायन फिर से दिखा गया है, ये किसी ना किसी का तो नुकसान करेगा, तो चलो एक काम करते, एक और अमावस्या की रात का वेट करते हैं, मूनलेस नाइट का। उस दिन गाँव वालों को इकट्ठा करके वो जाएंगे, और कुछ ऐसा ही किया वो लोग। वो दोनों लेट किए और पूरा गांव वाले जाके ढूंढे, लेकिन उस दिन कोई डायन नहीं था वहाँ पे, कोई औरतें नंगा नाच नहीं कर रहा था वहाँ पे। ये सुनने में जितना ही मिस्टीरियस लग रहा है उतना ही टेंटेटिव भी है। अब जब नेक्स्ट अमावस्या आया, तब गांव का एक इंसान, वो एक बिजनेसमैन था, एक व्यवसायी था, जो सब्जियां बेचते हैं ना, मार्केट जाके बाजार जाके सब्जियां बेचते हैं ना, वैसा। उसके गांव से 10 किलोमीटर दूर एक और गांव था, 5 किलोमीटर दूर एक और गांव था। उस गांव में वो सब्जियां बेचने भी गया था। वो हाट बार आता है ना, हाट बार मैंने मार्केट डेज होता है, एक स्पेसिफिक मार्केट डेज गाँव में। वो वहाँ पे सब्जियां बेचने गया। वो जब रिटर्न आ रहा था, उसका आते आते 12 बज चुके थे। उसका गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गया। और अचानक उसने वो जो देखा, शायद कोई बिलीव नहीं करेगा। उसका एक पड़ोसी सामने वाला एक पेड़ था, उस पेड़ पे बैठा झूला हुआ है, पूरा लंबे लंबे बाल थे, नंगा बैठा हुआ है। वो जब देखा पूरा पागल हो गया, क्या करे कुछ नहीं कर पता। वो वहाँ पे हल्ला भी नहीं कर सकता, गुल्ला भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसको बहुत डरा हुआ था। और वो जो चुड़ैल वहाँ पे बैठी हुई थी, वो जो डायन वहाँ पे बैठा हुआ था, इसके ऊपर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो सिर्फ इंसान क्या करता है पता है, जब डर जाता है भगवान का नाम लेता है। वो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा, महादेव का नाम ले रहा था, लेके वो वहाँ से आ गया, कुछ भी करके वहाँ से आ गया। अब उसका गाड़ी कैसे ठीक हुआ, कैसे हुआ, किस नहीं हुआ, उसको कुछ पता नहीं है। उसने बोला मेरे को डर लगा, मैंने भगवान का नाम लिया, वहाँ से आ गया। वो आके अपने गाँव में ये बात बताया। अब ये वाले गाँव वाले बिलीव करने में लग गए, क्यों विश्वास करने लगे। क्योंकि वो जो इंसान था वो इतना ऑनेस्ट, कभी झूठ नहीं बोलता। वो अपना मेहनत से काम करता था, मेहनत से बेचता था, सब कुछ उसके हिसाब से उसका चलता था। अब उस इंसान का नाम था विक्रम काका और वो लोग विक्रम काका विक्रम दादा बोलते थे गांव वाले। अमीन लोग उसको विक्रम दादा बोलते थे। अब जब गांव वाले को ये पता चले कि डायन वापस आ चुका है, तो पर्सपेक्टिव वॉइस भी ये ढूंढने लगे कि ये डायन किस लिए आए हैं वापस, और क्या है इनका चाहत। अब डायन पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब हॉरर किसी अगर आत्मा किसी इंसान के अंदर आ जाता है अगर कोई गलती करता है, लेकिन ये डायन एक्चुअल में एक इंसान है जो रात के टाइम कुछ हैवान बन जाता है, और ये ज़्यादातर लड़कियां होती है। अब बोलो कि डायन लड़के क्यों नहीं होते, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि डायन जो होते हैं वो लड़कियां ज़्यादातर होती है। और लड़कियों मीन्स वो औरतें जिनका शादी हो चुका है, 40 to 50 ईयर्स ऐसा एज है, वही होते हैं। अब जब विक्रम ने ये बात गांव वालों को बताया, गांव वाले को ये पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ है। वो जो पुरोहित था उसने ही बताया था, और जो मौलवी था उसको पुरोहित ने बताया था। एक गांव वाले में एक कॉन्स्पिरेसी फैल चुकी थी। अब एक दिन फिर से एक अमावस्या की रात आया। अब फार्मर लोग तो काम करने जाएंगे, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन खत्म हो चुका था, और फार्मर लोग अपने किसान लोग तो काम करेंगे भाई, किसान काम नहीं छोड़ते। किसान को काम करेंगे तभी पेट में कुछ आएगा उनका। रात पे रोगू बोल के एक किसान अपना ज़मीन पे काम वाम करके आ रहा था। उस अराउंड 10 बजे थे, पूरा ब्लैक नाइट था, अंधकार हो चुका था, क्योंकि मूनलेस नाइट था, अमावस्या थी, अमावस्या के अंदर चांद नहीं आता, चांद की रोशनी नहीं मिलती आपको। तब उस दौरान उसने जो नोटिस किया, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, उसने देखा उसके साइड में जो पड़ोसी रहता है, पड़ोसी वो उसी पेड़ के सामने एट लास्ट, जब जिस पेड़ के बाद विक्रम गा रहा था, उसी पेड़ के सामने वो आके झूल रहा है नंगा। अब नंगा देख के वो मत सोचो कि कुछ करने का इच्छा जग जाए, नहीं यार, वैसा नहीं होता है। डर जब लगेगा ना, आगे से भी निकलेगा, पीछे से भी निकलेगा, तब ये जो चाहत है वो नहीं आता। अब रघु जो देखा, रघु वहाँ पे बेहोश हो गया, क्योंकि वो झेल नहीं पाया। पूरा दिन काम किया था, और ऐसा अगर आपके सामने इंसिडेंट हो जाए ना, आप झेल नहीं पाते, क्योंकि प्यार और हादसा कभी बोल के नहीं आता। उसके साथ हादसा हो गया, वो सो गया। अब आप मानोगे नहीं,
गांव वाले जब सुबह रघु के बीवी आया गांव वालों के पास, वो मौलवी के पास गया, पुरोहित के पास गया, जाके बोले कि मेरा पति कल रात को घर नहीं आया। अब गांव वाले को पता चल गया कि कल अमावस्या था, तो गांव वाले उसको ढूंढने गए। जब ढूंढने गए, विक्रम ने जो पेड़ के बात किया था, बहुत टाइम ढूंढने के बाद उसके पेड़ के पास ही गया। उस पेड़ के पास देखा रघु नंगा पड़ा हुआ है। रघु नंगा पड़ा हुआ है। अब नंगा क्या किस लिए था ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन हाँ, जब रघु घर आया, डॉक्टर वगैरह आया, जब उसका ट्रीटमेंट हुआ, तब ये पता चला कि रघु के शरीर में खून की कमी है। अब समझ ही सकते हो कि खून की कमी मतलब क्या है। अब रघु को जब पूछा गया तेरे साथ इसने ये कौन किया, रघु ने अपने पड़ोस वाली जो औरत है उसका नाम बताया। अब कोइंसिडेंटली आप मानोगे नहीं, उस औरत का पति मर चुका था। उस औरत का पति मर चुका था कोविड के टाइम। जब कोविड के टाइम उसका पति मर गया, शायद वही वो तंत्र साधना करके एक डायन का रूप ले चुकी थी। अब विक्रम के पास, विक्रम जिस लड़की को देखा था, अब शायद मेरा बात आपको मजाक लग रहा होगा, बोला झूठ बोल रहा है। विक्रम जिस लड़की का आत्मा को, डायन को देखा था, उसका भी पति मर चुका था कोविड के टाइम। कसम। अब ये हादसा होने के बाद गाँव वालों को पता चल गया कि शुद्धिकरण करना जरूरी है। लेकिन डायन को आप बस में नहीं कर सकते, क्योंकि डायन एक जीता जागता इंसान है जिसके अंदर वो हैवान का शक्ति आ जाता है। जीता जागता औरत है ये, ना ही तो कोई आत्मा है और ना ही इंसान है। ये अर्ध होता है, मतलब आधा ये आधा वो, और इतना खतरनाक होता है ये, इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो अमावस्या की रात होते हैं, अगर जैसे मेरे दादा ने बताया कि अगर 7 अमावस्या की रात का इसका झूठ एक साथ आ गया और उनका जो नाच होता है ना, वो अगर कर लिया तो इतना शक्तिशाली बन जाते हैं, इनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब गांव वालों को ये पता चल चुका था। अब गांव वालों ने क्या किया पता है, जैसे हमने स्त्री मूवी में देखा था, वैसे हर एक अमावस्या की रात को कोई बाहर नहीं निकालता था। लेकिन एक दिन उस गांव का एक इंसान दारू पीते हुआ, मेरे हर स्टोरी में दारू आता है, लेकिन ये अमीन ने बताया दारू पी का बेवड़ा था, बेवड़ा इंसान उस रास्ते से आ रहा था दारू पी के। पता नहीं लोगों को क्या चाहत होती है भाई, रात में दारू पी के कहाँ से आते हैं। अब आप नहीं मानोगे, उस इंसान वो गायब हो गया, वो मिला ही नहीं। गांव वालों ने ये बताया कि उसके साथ जो लोग दारू पी के पहले आ चुके थे, वो लोग बताया कि ये हमारे साथ दारू पिया था और वो इंसान कोई और नहीं, विक्रम था। वो इंसान कोई और नहीं, विक्रम था। अब ये आपको अगर मैं बताऊँ कि इन सब, विक्रम इतना होनेस्ट इंसान था, विक्रम दारू की पी रहा था, इसका दारू का आदत था, उसको दारू का आदत था। अब जब पिछले टाइम उसको पहली बार जब डायन ने देखा था, शायद ऐसा हुआ होगा, गांव वाले ने मान लिया, तब उसका खून नहीं पी पाया क्योंकि वो भगवान का नाम लेके वहाँ से आ गया था। लेकिन इस बार वो दारू पिया हुआ था, और दारू पीते हुए इंसान के शायद भगवान का नाम नहीं आता क्योंकि इतना बेवड़ा था। तब उस चुड़ैल ने, उस डायन ने उसका खून पी गया और उसको शायद गायब कर दिया, क्योंकि उसने इस गांव में वो अफवाह फैलाया था। उस गांव में ये बात फैला दिया था कि डायन है और उसका पड़ोसी में ये है वो है, जिसके बाद से गांव वाले बिलीव करने लगे और गांव वाले सुरक्षित हो गए। आज तक मोड़ीग्राम पे जाके आप पूछो, विक्रम का कोई अता पता नहीं है। विक्रम मरा है कि जिंदा है पता नहीं। और उसका माँ, उसका बूढ़ी माँ हर जगह पे, हर ज्योतिष के पास गया गांव के आसपास, कोई कुछ ठिकाना नहीं दे पाया। जो पुरोहित और मौलवी था, वो लोग भी बहुत कोशिश किया, ढूंढ नहीं पाए। और शायद मोड़ीग्राम में अभी भी डायन एग्जिस्ट करते हैं। और ये डायन की कहानी का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में एक और गांव है जिसका नाम है राम राजा तला। वहाँ पे भी एक डायन का कहानी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ था। मैं वो कहानी आपको कल सुनाऊंगा। लेकिन ये डायन की कहानी कितना झूठ है मेरे को पता नहीं, लेकिन अमीनुट मेरा दोस्त जो शेयर किया, मैं उसको झूठ नहीं मानता, क्योंकि हर सच में, हर झूठ में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होता है। चलिए फिर मिलेंगे एक और नया स्टोरी के साथ।